तो इस बार के मई मंथ का मैं आपको पीएनएल दिखा दे रहा हूँ कि इस मंथ मैंने कैसे ट्रेड करी, इस मंथ मेरा क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या चार्जेस रहे। और एक इन्फॉर्मेशन आगे जाने से पहले दे दूँ कि मैं अगले आने वाले कुछ दिनों से शायद से लाइव ट्रेडिंग चालू कर सकता हूँ। मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा हूँ वो है इंडिया विक्स या आईबी इंडेक्स, जो इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो ब्रेक कर जाए, क्योंकि प्रीमियम्स अभी बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा 800 हज़ार के प्रीमियम चल रहे हैं, जो कभी 20-50 रुपये के चला करते थे। बैंक निफ्टी सेंसेक्स सबके, ठीक है। जैसे ही आईबी टूटेगा 4 जून को, शायद कल इलेक्शन रिजल्ट है 4 जून को, आईबी टूटेगा, ऊपर नीचे मार्केट जैसी होगा सारे आईबी टूट जाएंगे, प्रीमियम दोबारा से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 8, 9, 10 जून तक शायद मार्केट अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ जाए, या फिर मेरे को कोई सेटअप दिखता है तो मैं और ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। और लाइव ट्रेड भी मैं अपनी अपलोड करूँगा, लाइव नहीं आऊँगा मैं, लेकिन लाइव ट्रेड अपलोड करूँगा। तो चलते हैं प्रीमियम अपने पीएनएल की तरफ। फ्यूचर एंड ऑप्शन और 1 मई। तो मैं आपको पहले तो इस मंथ की अगर मैं आपको पूरी समरी बताऊं, तो जो पहले मंथ्स थे वो थोड़ा वॉलेटाइल रहा, क्योंकि वो मैंने पहली बार थोड़े कैपिटल को स्टार्ट करा था इस ऐप से ट्रेड करना, मतलब काइट से ट्रेड करना, ठीक है। पहला मंथ थोड़ा सा अजीब रहा, फिर दूसरा वीक बहुत अच्छा रहा, तीसरा वीक भी बहुत अच्छा रहा, स्ट्रीक में प्रॉफिट्स हुए। बट जो चौथा वीक था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, क्योंकि मार्केट में कोई सेटअप ही नहीं वर्क करा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ट्रेड बनाऊँ, अच्छी सी ट्रेड लूँ, उसको कैप्चर करूँ, प्रीमियम ना बढ़े उसके, ना वो ट्रेड अच्छे से चली, मेरा लॉस हुआ खाली और कुछ नहीं हुआ। 150 रुपये मेरा वो कटा, चार्जेस बहुत दब के कटे अच्छे से मेरे। तो पहले दिन की बात करूँ तो मेरा पहले दिन, तो ये जो पहला वीक है मैंने एक लॉट से ट्रेड करा था, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए एक लॉट से ट्रेड करा था। पहले दिन 250 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन 450 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तीसरे दिन 417 का लॉस हुआ, चौथे दिन 233 का लॉस हुआ, ठीक है। तो ये था पहला वीक, जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया था मेरा, ठीक है। फिर आता है दूसरा वीक, जिसमें मैं कैपिटल को 50K तक इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मैं इससे पहले दिन ट्रेड करता हूँ तो 1100 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। दूसरे दिन भी 1200 का प्रॉफिट होता है, ये नॉर्मल रहते हैं प्रॉफिट। फिर आती एक्सपायरी वेडनेसडे और थर्सडे, बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। तो एक दिन 7K का प्रॉफिट होता है मेरा, दूसरे दिन 6K का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर मैं अपनी गलती को रिपीट करता हूँ, जिसको अब मैं रिपीट नहीं करने वाला, कि मैं फ्राइडे वाले दिन ट्रेड कर देता हूँ। और फ्राइडे वाले दिन मेरा ऑलमोस्ट लॉस होता है, मार्केट साइडवेज रहता है, मूव नहीं आता फ्राइडे वाले दिन, चाहे कुछ भी हो जाए। सेंसेक्स की एक्सपायरी हर दिन साइडवेज रहती है हर बार, ठीक है। फिर जो तीसरा वीक था वो मेरा बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज रहा। मंडे को मार्केट बंद था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तीनों दिन मेरा प्रॉफिट हुआ स्ट्रीक में, ठीक है। और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, 10% रिटर्न मुझे तीनों दिन मिले। बट जब अगला वीक आया, उसके अगले वीक ना मंडे को कोई सेटअप चला, ना ट्यूसडे को, ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे को, ना फ्राइडे को। मेरा 7 दिन लॉस हुआ। इस दिन बड़ा लॉस हुआ मुझे, 4000 का लॉस हुआ ऑलमोस्ट। ब्रोकरेज भी लगा इसके साथ, क्योंकि इस वीक का मेरा जितना भी प्रॉफिट मैंने बनाया, कम से कम 10-12 हज़ार का सारा इस वीक में चला गया। ब्रोकरेज में ज़्यादा कटा, भले ही मैं ब्रेक इवन पे क्लोज करे वो डेज़, बट मेरे ब्रोकरेज में ज़्यादा चार्ज कटा है, क्योंकि 800 के ब्रोकरेज पड़े हैं मुझे। और छोटा कैपिटल जिसका होता है उसके ब्रोकरेज में बहुत चार्जेस कटते हैं। तो ये कम से कम 27K का चल रहा था, जो कि मेरे कैपिटल का ऑलमोस्ट 51 to 50% रिटर्न मेरा कुछ बन गया था। 50% रिटर्न मैंने एक मंथ में बना लिया था, ऑलमोस्ट 3 वीक्स में, 2 वीक्स में ऑलमोस्ट। क्योंकि पहले वीक तो एक लॉट से ट्रेड करा, तीसरे वीक में मैंने ऑलमोस्ट 50% रिटर्न निकाल लिया था। अगर लास्ट वीक अच्छा चलता तो बहुत तगड़े रिटर्न बनते, क्योंकि सेटअप तो अच्छे बन रहे थे, वर्क एक भी सेटअप नहीं कर रहा था, ठीक है। प्रीमियम फंस गया था, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा था। आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताओ तो मार्केट अगर नीचे गिर भी रहा है तो प्रीमियम इतना 10%, अगर 100 पॉइंट मार्केट गिर रहा है तो 10 पॉइंट प्रीमियम के गिर रहे हैं मुश्किल से, और 150 पॉइंट मार्केट उठ रहा है तो 10 पॉइंट मुश्किल से बढ़ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ही नहीं है। कुछ लोग इतना हैवी क्वांटिटी में लेके बैठे हैं, जो रिटेलर है, जिनको आता नहीं है ट्रेड करना, जिनको स्टॉक मार्केट नहीं आता। तो प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, बट जल्दी ठीक हो जाएगा। शायद मार्केट एक रेंज में है, उसके ठीक होते ही ठीक हो जाएगा। मेरे 6000 के टैक्स लगे इस मंथ, 6000 का टैक्स, पता नहीं कितने मेरे को टैक्स लगते। ब्रोकरेज भी बहुत लगा है दब के पूरा। STT तो फालतू को ही लगता है, जो लेना नहीं चाहिए।
और ये है मैं नेट PNL जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, और इसका लिंक मैं देख के अभी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं आपको अभी का फ़िलहाल बताऊँ आज का, तो आज भी वहीं सेम मार्केट उल्टा सीधा चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, सारे गलत सारे सेटअप बना रहे हैं। एक ब्रेकआउट ढंग से काम नहीं करा है जिस पे मैंने अभी ट्रेड ली ही नहीं आज। ना ये वाला ब्रेकआउट काम करा ढंग से, फेल हो गया ये 1 सेकंड में। ना ये वाला ब्रेकआउट ढंग से काम करा है, अगली कैंडल में भी रिवर्स हो गया। ना ही ये वाला ढंग से काम करा, प्रीमियम ही नहीं बढ़े बिल्कुल। प्रीमियम का चार्ट दिखाऊँ तो डेड चल रहा है, डेड। इतना बढ़िया क्रॉस देने के बाद भी डेड हो जा रहा है, तो फ़ायदा नहीं है कोई ट्रेड करने का। डाउन साइड भी क्रॉस दे के डेड हो जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल ट्रेड करने का। जैसी मार्केट रेंज से निकलेगा उस टाइम फ़ायदा हो सकता है, ये वाली रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। और चांसेस है क्रैश होने के, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट रॉकेट होने वाला है तो क्रैश के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 4 जून को थोड़ा सा उठेगा मार्केट, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से नीचे आने लगेगा उसके बाद, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बाय करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे लगे हैं। मार्केट सीधा क्रैश हो सकता है, ठीक है।